हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली आपको 11 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें आपके लिए मैं प्रतिशत अभी पढ़ा रहा हूं। 14 अक्टूबर आज की तारीख है और पार्ट तीसरा हमारा चल रहा है परसेंटेज का। तो आप सभी को मैं पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि मस्त होकर पढ़ाई करें, बाकी सारी टेंशन मुझे दे दें आप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो होप सो कि सभी विद्यार्थी जुड़ गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर बदस्तूर करते रहिए। चलिएगा, तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि बहुत बढ़िया तरीके से आप सारी चीजों को क्लियर कर रहे होंगे, और उम्मीद यही है कि आप 100 डेज के स्टडी प्लान में मेरा पूरा सहयोग दे रहे होंगे, और ये पूरा सहयोग आपके लिए बेहद आवश्यक है। थ्योरी में करा रहा हूं, हर टॉपिक की बेस्ट क्वेश्चंस में करा रहा हूं, पीवाईक्यूज करा रहा हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आपको कराने वाला हूं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए सारी की सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं डे टू डे, और आपको पर्टिकुलर 100 डेज के प्लान में मेरे साथ में जुड़ना है। तो सभी विद्यार्थी अगर जुड़ गए हैं तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आपका कमिटमेंट, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका सेल्फ डिसिप्लिन, ये तीनों चीजें क्या आप फुलफिल कर पा रहे हो? क्या बताओ, खुद से एक बार पूछ लो, कम से कम खुद से तो झूठ नहीं बोलोगे। हाँ, क्या ये तीनों चीजें आप कर रहे हो? 1, 2 एंड 3। चाहे यहां कोई भी बच्चा हो, पढ़ने वाला भी ना हो तो मैं उसे पढ़ा दूंगा, लेकिन ये तीनों चीजें देनी पड़ेंगी भैया। सेक्रीफाइस है ये, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये काम अगर कर पा रहे हो ना तो बहुत आगे निकल रहे हो। एक सोच में बदलाव लाओ, एक सोच जिंदगी परिवर्तित कर सकती है आपकी। तो सोच परिवर्तित करो, लाइफ चेंज अपने आप हो जाएगी। 11 से 12 यूट्यूब की क्लास चलती है। ये क्लास जिंदगी में कभी नहीं छोड़नी, ना मैं छोड़ूंगा ना आप छोड़ना। मतलब मेरा तो पूरा सा उसूल ये रहता है कि यार मतलब कभी ना छूटे। ठीक है, चलिए 12:30 से 1 पीवाईक्यू सेशन होता है। ये रेशो आज एंड हो जाएगा इसमें, फिर मिक्सचर हम शुरू करेंगे। आज रेशो की समाप्ति कर देंगे और आज लास्ट सेशन आपको जरूर लेना है, फिर मिक्सचर हम पढ़ने वाले हैं। सेल्फ स्टडी आप लोग कर रहे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं, क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर नहीं करोगे तो सब खत्म है, कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों का। समझ रहे मेरी बात? चलिएगा, तो रेशो एंड प्रपोर्शन के बाद मिक्सचर स्टार्ट होगा मेरा। ठीक है, चौथे नंबर का टॉपिक। यहां मैंने ये भी डन करवा दिया, ये भी डन करवा दिया, ये भी डन करवा दिया। 2 बार सिलेबस करवाने का प्रॉमिस किया था मैंने आपसे, तो एक बार सिलेबस तो मैं पीवाईक्यू के माध्यम से करूंगा पूरे 18 टॉपिक, और एक बार पूरे 18 टॉपिक यहां पढ़ा दूंगा, है ना। कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि सर सेम चलाओ, सेम पॉसिबल नहीं है ना। वहां रेशो मैंने 10-12 दिन चलाया है और यहां मैं पढ़ा रहा हूं 5-6 दिन, 7 दिन में थ्योरी खत्म करूंगा, तो वो पीवाईक्यू सेशन अलग रहने दीजिए, क्योंकि फिर वो कन्फ्लिक्ट होगा। इसलिए 2 बार सिलेबस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्लास आपको लेनी है। ठीक है, चलिए, तो 10 बजे मेरी क्लास होती है फ्री क्लास अनअकैडमी पर, है ना। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस इसमें आपको पढ़ा रहा हूं। सीएचएसएल के लिए 3 बजे आपकी क्लास होती है, जो कि मैं अभी ले रहा हूं सीएचएसएल के लिए। फिर मैं इसमें एसएससी सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए एक नया कुछ क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगा, वो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आज 3 बजे है ना। और कल से मेरा कोर्स आ रहा है, तो प्रैक्टिस सेट अब मैंने इतने ही करवाए थे, अब कल से मेरा कोर्स आ रहा है। आज कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है आपके लिए। 15 अक्टूबर से कोर्स आएगा एनटीपीसी का, जिसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, ये ध्यान रखना। साहिल 10 कोड लगाना है और जुड़ जाना है। फाउंडेशन बैच की तो क्या ही कहने, ये तो आपको ज्वाइन करना ही है। अगर कोई बेस्ट बैच है तो यही है। एसएससी एग्जाम में फाउंडेशन मिलेगा और रेलवे में रेलवे का मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 महीने का कोर्स लेकर एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना, ये ध्यान रखना बस, तभी आप कोर्स से कनेक्ट हो पाओगे। ये कोड जरूर लगा देना साहिल 10, अप्लाई कर दीजिएगा, क्रेडिट पॉइंट अप्लाई कर दीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें, चीजों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिएगा, तो मैंने आपको कल क्वेश्चंस दिए थे, कितने लोगों ने कोशिश ही कर ली? चलो, कोशिश करने से पहले एक बार रिवीजन हो जाए। बोलो क्या बोलते हो? एक बार रिवीजन हो जाए। चलो, मैं तो करवाऊंगा, चाहे मना करो चाहे हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो ये बताइए कि सबसे पहली परसेंटेज मैं आपके सामने दे रहा हूं, 7/1/7 परसेंटेज क्या होता है? कम ऑन, कूद के पांव पालने में दिख रहे हैं, मेरे को तो दिख रहे हैं, आपको पता नहीं दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। तो पहला ये है, केवल मुझे परसेंटेज बताना है कि भाई रेशो में ये होगा गुरुजी, क्योंकि सारा काम ही यही है।
फिर मैंने लिख दिया आपके सामने 6 सही 2/3 परसेंटेज क्या होता है। फिर मैंने आपके सामने लिख दिया 66 सही 2/3 परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने आपके सामने लिख दिया 53 सही 1/3 परसेंटेज क्या होता है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने पढ़ाई हो वही लिखूं, ये आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना जरूर है। अगर हम आगे बात करें 37.5 परसेंटेज क्या होता है, 4.16 परसेंटेज क्या होता है, 21.42 परसेंटेज क्या होता है, 23.1 परसेंटेज क्या होता है, 5.88 परसेंटेज क्या होता है, 5.26 परसेंटेज क्या होता है। जल्दी से बता दो एक एक करके, कम ऑन, एक एक करके बता दो, चाहे मन में बोल लो, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि भाई कॉपी पे लिखना है, कमेंट ही करना है। ये हम जानते हैं गुरुजी, ये तो 7 सही 1/7 है। मैंने कहा हाँ, अरे ये तो 14 सही 2/7 का आधा है, तो 14 सही 2/7 होता है 1/7, उसका आधा 1/14। बहुत बढ़िया। तो सर ये भी तो इसी की फैमिली से बिलोंग करता है, ये वाला 7.14 है, और ये 7 तिया 21 और 14 तिया 42, यानी कि ये कितना है 3/14। बहुत बढ़िया बात है यार, ये तो 6 सही 2/3, वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन डोंट वरी, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि 1 डिनोमिनेटर में वो आएगा जिससे गुणा करने पर 100 के करीब पहुंच जाए। तो यहां हम जानते हैं 15 ही होगा, क्योंकि 15 ही ऐसा हो सकता है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 100 बन सकता है। हर किसी में ऐसा ही होता है क्या सर? हाँ, आप अगर कभी भूल भी जाओ, जैसे कि मान लो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि ये 1/7 है, तो आपको दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्यों? आप ऐसा चेक कर लिया करो, 7 का 7 से गुणा कर रहा हूं तो 100 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 100 के पास पहुंचना है, तो क्या 7 का 7 से गुणा कर रहा हूं तो 100 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये कभी नहीं हो सकता, 14 ही होगा, क्योंकि 14 7 98 हो गया, देखो 15 6 की 90 होगा, 100 के करीब। ये कितना हो जाएगा? 2/3। ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 तिया 9, 160/3। कल मैंने बताया था 160/3 परसेंटेज को बटे 100 लिख देते हैं, और इसको काटेंगे 0 से 0, 2 से काटा 8 बार, और 2 से काटा हमने 5 बार, ठीक है, 8/15। तो ये कितना है? 8/15। 37.5 कितना होता है? 3/8। ये कितना होता है? 1/24। ये कितना होता है? 7.7। ये किसका है? ये 1/13, जो कि 7.7 होता है, उसका 3 गुना ही तो है ये, तभी तो बन रहा है। तो यानी कि ये हो गया 3/13। ये कितना होता है? 1/17। ये कितना होता है? 1/19। क्लियर हो रहा है माय डियर? समझ में आ गई बात? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, है ना? सुनील इसको पूरी तरीके से सॉल्व करो, है ना? 160/100 लिखो, 8/15 आएगा, ठीक है ना? चीजें क्लियर हो रही है? हाँ, सेकंड वाला 1/16 होगा सर, सेकंड वाला 1/16 होगा, गलत बात नहीं। 1/16 क्या होगा? 12.5%। चलो एक तरीका बताता हूं, देखो 25% कितना होता है? बताओ बताओ। 12.5 कितना होता है? बोलो बोलो, टेल मी। 6.25 कितना होता है? बोलते जाओ। और इसका भी आधा कर दोगे तो 3.125 कितना होता है? 125 ही आएगा ना? हाँ ठीक है, देखो 25% होता है 1/4। 12.5, इसका भी आधा 1/8, इसका भी आधा 1/16, तो ये 1/16 होगा। 6.25, 6.66 1/15 होता है, ठीक है, चलिएगा, है ना? 6.25 होता है 1/16, ठीक है। 3.125, इसका भी आधा 1/32, है ना? मजेदार चीज। अरे गणित बहुत प्यारी सब्जेक्ट है, आप इसको बस महसूस करो और खेलते रहो। याद कैसे रखें? याद की जिम्मेदारी मेरी है ना? वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बस आप तो एक बार देख के लिखते जाओ इनको, है ना? एक बार लिखते जाओ, 3-4 दिन मेरे को दे दो, 6वां 7वां दिन होगा ना, खेलना सिखा दूंगा। मैंने नीचे लिंक डलवा दी है प्रैक्टिस, उसकी परसेंटेज के टेस्ट लेने वाला हूं, वीकली टेस्ट, उसकी लिंक नीचे है, नोटिफाई कर लेना। इस वीक को संडे को टेस्ट लेने वाला हूं, और 3 बजे भी सर्ट्स और इंडाइसिस पढ़ाऊंगा, 3 बजे भी सर्ट्स और इंडाइसिस पढ़ाऊंगा। नीचे लिंक है संडे को, है ना? तो मैंने बता दिया है, बाकी मैं कल आपको अच्छे से और बता दूंगा, लेकिन जिनको ज्वाइन करना है वो कर लीजिएगा, ठीक है?
हाँ, यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ यार, मान के चल लो कि कल को ये बोल दे भाई साहब हमारा कोई कि गुरुजी अगर मुझे निकालना हो 62.5%, तो ये कितना होता है? आराम से सोच के बताना, फिर उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। और अगर मैं आपसे कह देता हूं 162.5%, इस दोनों में फर्क क्या है? फर्क थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीजें हम करेंगे। तो आप ये जानते हैं ये तो 5/8 होता है सर, सब लिखा हुआ है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। लेकिन ध्यान इस बात का दें, कभी भी 100 में आ जाए, कभी भी कोई परसेंटेज 100 में आ जाए, 100 प्लस में आ जाए, तो ध्यान रखना कि 100% फ्रैक्शन में क्या होता है? 1 होता है। और 62.5 क्या, तोड़ दो, मतलब तोड़ना सीखना है आपको। 62.5 कितना होता है? 5/8। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 और 5 13/8। ये कितना हो जाएगा? 13/8। चीजें क्लियर हैं? ठीक है, अभी चुपचाप पढ़ाई करिए, बढ़िया तरीके से चीजों को लिखा रहा हूं, आपको देखनी है बस, चीजें आपको समझना है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ये डेली रिवीजन चलता रहेगा, अपने आप याद हो जाएंगी, आप टेंशन ना लो इस चीज की। चलो एक और लाइन लिखवा देता हूं फटाफट से। अच्छा ये बताओ 20% कितना होता है? जल्दी से बताओ यार, 20% कितना होता है? सर 1/5। 40% सर 2/5। 60% मन में, चाहे कॉपी में मत लिखो, मन में बोलते जाओ, 3/5। और 80% कितना हो जाएगा? 4/5। मन में लिखते जाइए। इसके साथ साथ एक सीरीज और है जो मैंने आपको बताई थी, 5% बराबर कितना होता है? 1/20। तो जल्दी से बताओ 15% कितना होगा? जल्दी से बताओ 45% कितना होगा? जल्दी से बताओ 75% कितना होगा? हाँ बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी से बताओ 22.5 कितना होगा? जल्दी से बताओ। ठीक है, 32.5 कितना होगा? है ना, सॉरी 35 दूनी 70 और 37.5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं वैसे। ठीक है, आगे बस हो गया, इनका बताओ फटाफट। चलो जल्दी से बता दो। तो आपको ये कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ ठीक है, 5% है, उसका 3 टाइम है, तो 3/20। 5% का कितना है? 9 टाइम है, 9 गुना। देखो ना, पनम 45, तो 1/20 होता है, तो ये 9/20 हो जाएगा। 5% का कितना है? 15 गुना, तो 15/20 यानी कि 3/4। ठीक है, 22.5 45 का आधा है, यानी कि इस 9/20 का आधा 9/40। क्लियर हो गया भाई? यहां तक आप सभी को क्लियर है क्या? जल्दी से मुझे बता दो। अच्छा लग रहा है? रिवीजन करना जरूरी है। देखो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर मैं ये चीज छोड़ दूंगा तो डूब ना जाए रहना, पता नहीं क्या है। चलिए देखते हैं। तो आराम से मस्त पढ़ाई करो, क्वेश्चन कराइए। अब तो अमित कुमार जैसा मैं पढ़ा रहा हूं एक बार वैसा पढ़ के देखो, पंचायती सब धरी की धरी रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ रहेगा तो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। अभी चलते रहो यार, देखो मैंने बहुत प्लानिंग के साथ ये पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना, मस्त सब कुछ सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। रिजल्ट अंत में आता है, तो कंक्लूजन देखना कि परसेंटेज आपको आया या नहीं आया, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, इसलिए चुपचाप पढ़ाई करो, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। पहली चीज, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि 20% की किसी चीज में मैं वृद्धि कर रहा हूं, तो 20% की वृद्धि करने का क्या मतलब होता है बताइए। तो सर आपने कल हमें बताया था कि 20% का मतलब होता है 1/5, और यह 5 क्या होती है? हमारी बेस नंबर होती है, यानी कि ये बेस होता है हमेशा। यानी कि कभी भी कोई संख्या में वृद्धि बोलेगा ना, आपको संख्या तो जाने दो भाड़ में, संख्या को मत देखना, पहले आप परसेंटेज को पकड़ लेना, है ना, परसेंटेज को पकड़ लेना, और इस परसेंटेज को पकड़ लेना और इसका फ्रैक्शन लिख देना। ये जो नीचे दे रखा होगा ना, हमेशा वही ओरिजिनल संख्या है। तो ये बेस है, इसको हम ओरिजिनल संख्या भी बोलते हैं, इसको हम इनिशियल पार्ट भी बोलते हैं, यानी कि प्रारंभिक मान भी बोलते हैं, ये सब कुछ इसी को बोलेंगे।
अब मैं इसमें वृद्धि की कह रहा हूं, तो काम को समझो, कहने का मतलब समझो यार। 20% की वृद्धि, यानी कि इस 5 में 1 की वृद्धि, इंक्रीमेंट, यानी कि 5 पहले है तो अब 6 हो जाएगा गुरुजी। ये हमारी इनिशियल संख्या है, अब वो 6 बन गई है, फाइनल हो चुकी है। अगर मैं बात करता हूं 57 1/7, तुम्हें बड़ा परेशान किया है इसने, इसकी कमी, तो आप मुझे बताइए क्या होगा। मैंने बोला 57 सही 1/7% की कमी बताओ, कि यार कुछ नहीं है गुरुजी, आप चुप रहो 1 मिनट, पहले हमें करने दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपका परसेंटेज है, सबसे पहले कमी वृद्धि को छोड़ दो, आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, 4/7 होती है, पता होना चाहिए। अब नहीं छोड़ूंगा, नहीं भी पता है तो इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि याद हो जाएंगी, पहली बात। अब इसको देखो, 4/7 होता है, मैंने क्या कहा कि 7 में 4 की कमी 3। ये ध्यान रखना, रेलवे में इतनी हिम्मत नहीं है कि इससे भी टफ दे दे, नहीं है। क्वेश्चन तो इससे ही इजी आएंगे, लेकिन जब परसेंटेज पढ़ रहे हो तो कहीं भी जाकर खड़े हो जाओ, क्वेश्चन बन जाए, ऐसी ताकत देना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए कृपया करके ढंग से देखते रहें, बाद में देखो ना 4/7 होता है, तो 7 हमारी इनिशियल है, उसमें 4 की कमी करनी है, तो 7 में से अगर 4 घटा दोगे तो कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा ना, तो 7 से 3 होगा। क्लियर है माय डियर। चलो इसी बिहाफ पर रिवीजन ही हो रहा है, ये ध्यान रखना है ना, अभी रिवीजन ही चल रहा है। अगर मैं बोल देता हूं 87.5% की अगर मैं वृद्धि करता हूं तो गुरुजी क्या होगा बताओ। किसी भी संख्या में मैंने 87.5% की वृद्धि कर दी, और रेशो कितना बन जाएगा आप मुझे बताएं। चलो, मंगेश कह रहे हैं सर CHSL के सारे क्वेश्चन लगा पाए, बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश, आपने मेरे पे भरोसा किया और उसके बाद आप क्वेश्चन कर पाए, ये बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसी चीजें बोलते हैं। चलिएगा, तो 87.5 गुरुजी 1/8 की फैमिली से बिलोंग करता है, 1/8 होता है 12.5, और 12.5 का कौन सा मल्टीपल है यार ये, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 12 सत्ते 84, उसी के पास लग रहा है, यानी कि ये 7/8 है। हाँ है तो है, 8 क्या है, ये हमारी इनिशियल संख्या है, इसमें क्या करना है, वृद्धि करनी है ना, तो 7 की वृद्धि कर दो, तो 7 की वृद्धि करूंगा 8 में 15 हो जाएगा, तो ये हमारा इनिशियल नंबर है, 15 हमारा फाइनल नंबर है, 8 से 15। कोई दिक्कत, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, सब कुछ होगा धीरे धीरे ही होगा, लेकिन वीडियो को लाइक वाइक खींच के करते रहिए। मैं इसलिए अभी नहीं कह रहा हूं क्योंकि शायद मैं इसके काबिल अभी नहीं बनाऊं कि मैं आपसे कह पाऊं, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए कहना उचित भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझ में आ रही है छोटी छोटी चीजें तो आप कर सकते हैं। अब मैं आगे चलना चाहूंगा, इस क्वेश्चन के साथ आपकी लड़ाई करवाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कोई टाइम नहीं दूंगा क्योंकि टाइम मेरे लिए काफी कीमती है। अब जरा देख लीजिए, आराम से करेंगे। मैं आपको कुछ अलग लेवल पर गणित सिखाना चाहता हूं, कृपया करके थोड़ा सा सहयोग दीजिएगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो इस चीज को पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट हम सिखा देते हैं आपको आज भी। चलो कंसेप्ट लिख लो, कंसेप्ट लिख लो, सारी चीजें कंसेप्ट के थ्रू चलती हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे ले जाएंगी। मैं कभी कहता हूं ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने लिख दी बी ए का कितना परसेंट है। तीसरी चीज ए बी से कितना परसेंट अधिक है। चौथी चीज बी ए से कितना परसेंट कम है।
पांचवी चीज, सी से ए आपका कुछ परसेंट, चलो ये टाइप बाद में ले लेते हैं ना, क्योंकि वो फिर मैं कंपेयर कराने वाली बात कर रहा था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं, अब बोला गया है ए बी का कितना परसेंट है। जिंदगी में एक बात याद रखना, कभी भी परसेंटेज सॉल्व करना है, ये जो चीजें हैं ये डीआई में भी काम आएंगी, सभी जगह काम आने वाली हैं। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां परसेंटेज ना हो, अगर है तो ढूंढ के लाकर बता दो मेरे को। कोई सिंगल ऐसा चैप्टर हो अर्थमेटिक में जहां परसेंटेज काम ना आए, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है। ठीक है माय डियर, चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए बी का कितना परसेंट है? किसका? अरे किसका? अरे है किसका? बी का गुरुजी, बी का, चिल्लाइए मत, बी का। कौन? ए में क्या? ए किसका? पूछो इससे, बोले बी का। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाए वो हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि यहां बी सब कुछ है। तुलना हो रही है, आपसे कह दे कि भाई उस लड़के के नंबर तेरे से यार इतने परसेंट कम आए या ज्यादा आए, या तेरे नंबर उससे इतने परसेंट हैं, बोलते हैं ना, कंपेयर करते हैं ना, तो वो परसेंटेज में भी काम आता है। कंपैरिजन जिससे होगा, जो बेस है, पड़ोस का लड़का या पड़ोस की लड़की, जो माँ बाप कहते हैं कि वो देख दुनिया के कितने अच्छे नंबर आए हैं, तो वो सामने वाले अगर 2-3 लड़के होंगे वही दुनिया है उनके लिए, और उस दुनिया के नाम पर काफी टॉर्चर हो रहे हो। ठीक है, तो सेम काम है। ए बी का कितना परसेंट है? किसका? बी का। कौन? ए इंटू 100, यानी कि जो रेस्पेक्ट है वो नीचे बी को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जिसके साथ का आ गया वही नीचे आता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बी ए का। अरे किसका? ए का गुरुजी, तो नीचे क्या आएगा? ए। कौन? बी। बी ए का। यहां पर कोई अधिक या कम लिखा हुआ है क्या? क्या अधिक या कम लिखा हुआ है, या मोर और लेस लिखा हुआ है? ठीक है, मोर और लेस लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो कोई काम का नहीं है। ठीक, नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है माय डियर, बी ए का कितना परसेंट है? तो बी अपॉन ए। ए ए ए किसका? ए का। का मतलब नीचे, बी ए बी से। अब यहां बताओ, फिर से कंपैरिजन हो रहा है यहां, लेकिन अधिक लिखा हुआ है, यानी कि मोर लिखा हुआ है। ठीक है, कि कितना परसेंट ए बी से कितना परसेंट अधिक है? कौन अधिक है भैया? कौन अधिक है? बोले ए अधिक है। कैसे पता? क्वेश्चन कह रहा है ए बी से अधिक है। कितना अधिक है ये पूछना है, तो कुछ नहीं करना, ए ज्यादा है ना, ए ज्यादा है बी से। कितना ज्यादा है? ए माइनस बी। भाई जो ज्यादा होगा वही तो पता लगेंगे। भाई अगर मान के चलो ये 10 है और ये 6 है, तो कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो ए माइनस बी ही हम करते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। किसके रेस्पेक्ट में? बी से, तो नीचे बी आएगा इंटू 100। क्लियर हो गई क्या बात? बात क्लियर हो रही है? नीचे बी ए से कितना कम है? अब कौन कम है? ए से बी। बी ए से कितना कम है? बी कम है ना, लेकिन आएगा ऊपर क्या? ए माइनस बी ही आएगा, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस लगाओ कि बी ए से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। बोले यार यानी कि ए ज्यादा हो गया, ए माइनस बी। कंफ्यूज नहीं होना है, बी ए से कितना कम है? बी कम है ना, ए ज्यादा है तो ए माइनस बी। किसके रेस्पेक्ट में? ए से। ए से, ये तो फ्रैक्शन आ गई, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल देते तो 100 का गुणा हो जाता है। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल देते तो 100 का गुणा हो जाता है। ठीक है माय डियर, यहां तक बातें क्लियर हो गई क्या? आएगा ए माइनस बी, क्या टेंशन हो रही है? ज्यादा कम की टेंशन मत लो आप, सिंपल सी बात है। अब 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं इसमें। एग्जांपल्स मैंने लिखा भाई 20-30 का कितना परसेंट है ना। मैंने लिख दिया 40-70 का कितना परसेंट है। मैंने लिख दिया 80
90 से कितने परसेंट कम है, मैंने लिख दिया 100 70 से कितना परसेंट अधिक है। सिंपल सा लॉजिक है, फटाफट से करके बता दो। जिसके साथ में से आ जाए, जिसके साथ में का आ जाए, उनको लगा दीजिए। कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है। 20 30 का, तो 20 किसका, अरे किसका, अरे 30 का यार, यानी कि 30 को बेस में लेना है क्या, 30 को रेस्पेक्ट में लेना है क्या, लेना पड़ेगा। 30 का इंटू 100, 66 2/3 बिना पेन चलाए। 40 70 का, किसका 40, किसका 70 का, 4/7, इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला मैं। 57 1/7%। 80 90 से कितना परसेंट कम है, 80 90 से कितना कम है, 10। पहले तो अंतर निकाल लो, किससे, 90 से। तो जो जिसके साथ में से आ गया वो नीचे आ जाता है। 1/9 क्या होता है, 11.11%, या फिर सही 11 सही 1/9 लिखाया हुआ है, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, और ये 100 70 से कितना अधिक है, 100 कितना अधिक है, 30, किससे, 70 से। तो 3/7 क्या होता है, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, 3/7 पता होना चाहिए। 42 42 सही 6/7, याद करो, मजा आ रहा है। 42 सही 6/7, 42 सही 6/7, क्योंकि 14 तिया 42 है ना, 14 सही 2/7 होता है, तो 42 सही 6/7 आंसर आ जाएगा। बिना पेन चलाए कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहां तक। हाँ, यहां तक आपको समझ में आ गया क्या, आप खींचकर लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। अभी तो बहुत समय है भाई, मजा आ रहा है यार, अभी तो सीखना स्टार्ट ही किया है तुमने, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब शुरुआत हुई है असली परसेंटेज की, अब थोड़ा परसेंटेज याद होना शुरू हो गया तुम्हें। ये मैं साइकोलॉजिकल बता सकता हूं कि मैंने जो 3 दिन मेहनत की है वो बर्बाद नहीं जा रही है। आपको लग रहा होगा कि सर समय निकल रहा है, अरे अगर ये समय उपयोग कर लिया तो क्या हम आगे की गणित को बहुत आसान बना पाएंगे। हाँ, पूरा प्रॉफिट लॉस आने वाला चैप्टर है ना, प्रॉफिट लॉस और SICI उंगलियों पे करवा दूंगा, गारंटी से बोल रहा हूं। अभी चुप रह के पढ़ाई करो। चलो अगला प्रश्न करते हैं, और बढ़िया तरीके से लाइक खींचते रहो। 16-17 हजार बच्चे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था, इसको करते हैं, चलो तसल्ली से करते हैं। आप एक बार ट्राई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। सर नहीं समझ में आया, सर कुछ भी कर लो आप, समझ में आया ही नहीं। मैंने कहा भाई सब्र कर ले, तो चल ऐसा करो, आप एक काम कर सकते हो मेरे लिए, एक काम कर दो बस। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और आपको समझ में नहीं आया, ये मैंने एग्री करता हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि इस 20% को क्या कह सकते हो आप, क्या आपको हिम्मत है 20% को कुछ कहने की, आप कह सकते हो, क्यों नहीं यार। 20% है ना, तो पहले इस परसेंट को आड़े हाथ लो, क्योंकि अगर आप परसेंटेज को 1/5 लिख देते हो, अब मैं खेलना सिखाऊंगा, अब मैं खेलना सिखाऊंगा। अरे यार ये 1/5 है, ये 5 क्या है, याद करो सर, बेस है या कोई ओरिजिनल संख्या है, या वो है जिसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। बिल्कुल सही है। दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं में से बड़ी संख्या का, किसका, बड़ी संख्या का। तो नीचे क्या होगा, बड़ी संख्या होगी, राइट। यानी कि ये आपकी क्या हो गई, लार्ज नंबर हो गई, लार्ज नंबर। सही है ना स्पेलिंग, इंग्लिश लिख दिए, देख लो मैंने, इंग्लिश कर रहे थे तुम। बड़ी संख्या यही है, सोच लो आराम से तसल्ली से, क्योंकि देखो धीरे धीरे सब कुछ होगा, अभी मैं घास नहीं काटना चाहता। ठीक, ठीक है, यही बेस है। क्यों नीचे बड़ी संख्या क्यों आई, क्वेश्चन पढ़ो। अंतर दोनों में से बड़ी संख्या का, किसका, सुनाई नहीं दे रहा,
बड़ी संख्या का, तो नीचे बड़ी संख्या होगा, तो ये क्या है, अंतर है। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या अगर 5 है तो छोटी संख्या 4 ही होगी, तभी तो अंतर 1 रेशो बना होगा। यानी कि स्मॉल नंबर कितना हो जाएगा, 4। क्यों सर, अरे यार बड़ी संख्या 5 है, ये बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या 4 ही तो होगी, तभी तो उनका अंतर कितना होगा, 1 होगा, और होना भी तो चाहिए। क्यों सर 1 ऊपर क्यों होगा, अरे बोला गया है ना कि अंतर है, ऊपर वाला हिस्सा अंतर है। बोले यो मजा हो गया तो छोटी संख्या 20 है, तो यानी कि 4 अनुपात बराबर आपका 20 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 5, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 25। 5 रेशो है ना। मान लो नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अभी सीख रहे हो, अभी तो तुम सीख रहे हो, सीखने में तो दुविधाएं आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, लोग ताने भी देंगे, घसीटेंगे भी सही, लेकिन उन सब चीजों को झेलना पड़ेगा। लाइफ का सबसे बड़ा परम सत्य है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आराम से करना, तसल्ली पूर्वक करना, आता है तो ठीक है, वरना मैं हूं ना, वही काम करो जो सिखाया गया है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, तो बड़ी संख्या को मान लो L, छोटी संख्या को मान लो S, ऐसे मान लिया करो। तो बड़ी संख्या का 40% यानी कि 2/5 होता है। अब आपको फ्रैक्शन में लिखना है, गणित आसान बनानी है ना, वह बराबर है किसके, छोटी संख्या के 60% के। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बोला गया है वही काम किया है, आप भी चेक कर सकते हो, मैं कोई छुपा थोड़ी रहा हूं आपसे। 5 से 5 कट गया, लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर का रेशो 3/2 ही आएगा, ये सबको पता है, क्योंकि लार्ज नंबर के सामने लार्ज अनुपात, छोटे नंबर के सामने छोटा अनुपात। अब दोनों संख्याओं का योग 150 है। अब रेशो का क्वेश्चन बन गया, रेशो भी क्लियर हो रहा है यहां से। तो दोनों संख्याओं का योग यानी कि 5 अनुपात 3 और 2 है ना, अब अनुपात में तो है, तो 5 अनुपात बराबर अगर 150 है तो 1 बराबर हो गया कितना, 30। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 90, 30 या 90, और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 दूनी 60। तो ये लार्ज नंबर 90 हो गया और छोटा नंबर 60 हो गया। भाई क्लियर हो रहा है क्या यहां तक, ठीक है माय डियर सर। CHS में ऑल क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आए थे। गणेश हम तो पहले से ही कह रहे थे सारा पेपर इसी में से आएगा महाराज, पढ़ लो यार। मैं पहले ही बोल चुका हूं, पहले दिन से बोल रहा हूं, याद करो आप। मैं आपसे बस यही कह रहा हूं कि पेपर क्लास में से आने वाला है, अब मौका आपके पास है और किसी के पास तो है नहीं। चलिए 5 कैसे आया, सब समझ में आएगा। ये 5 नहीं है, मुझे पता था, कोई 2-4 बैठे हैं यहां पर। ये S है, S स्मॉल नंबर, ठीक है ना, ये स्मॉल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करके बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करना, तसल्ली पूर्वक करना, बाकी नहीं आएगा मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलो यहां क्या बोला गया है, आराम से करना। देखो आराम से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से इतना परसेंट और इतना परसेंट अधिक है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से इतना परसेंट और इतना परसेंट अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या की कितने परसेंट के बराबर। मैं समझाऊंगा, अगर नहीं आता तो मैं समझाऊंगा, लेकिन आप सबको समझने के बाद खींचकर 16,000 बच्चों को सभी को लाइक करना होगा, ये प्रॉमिस है। आ जाइए सब लोग सामने देखिएगा। मैं एक चीज पूछूंगा आपसे कि तीसरी संख्या से ये जो रेस्पेक्ट मिल रहा है, ये पहली और दूसरी संख्याएं जो निकाली जा रही हैं, ये किसके रेस्पेक्ट में निकाली जा रही हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, जो पहली और दूसरी संख्याएं निकाली जा रही हैं वो किसके रेस्पेक्ट में निकाली जा रही हैं। तो आप मेरे से ये कह देंगे सर तीसरी संख्या के, ठीक है। अभी चुप रहो, टेंशन नहीं लेने का है। मैं कहता हूं कि यार 37.5% अधिक, अभी मैंने सिखाया था ना 37.5% अधिक, तो इसको फ्रैक्शन में लिख दो फटाफट से। 37.5% होता है गुरुजी, आपने सिखाया 3/8, लेकिन अधिक बोला गया है यहां पर, यानी कि 8 से 11। ये अभी लिख रहा हूं,
आने वाले समय में नहीं लिखूंगा ये चीजें इतनी सारी। 66 2/3 66% ये कितना होता है 2/3, यानी कि ये भी अधिक है, यानी कि 3 से 5। यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना मेरे दोस्तों? यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ये मुझे बता दो आप। यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? मैंने 8 से 11 लिखा, मैं भी कुछ किया मैंने ना, मैंने तो सिर्फ परसेंटेज को लिखा। अधिक बोला गया है दोनों में, तो इसको मैंने 8 में 3 बढ़ा दिया, 11 लिख दिया, और 3 में 2 बढ़ा दिया, 5 लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या गुरुजी? ना, कोई दिक्कत नहीं, आप चले चलो, हम आपके साथ हैं, आ जाओ बस। मैं ये कहना चाहता हूं यार, बात तो ये कह रहा जा रहा है तीसरी संख्या से, यानी कि जो भी हमारा यही तो बेस होगा। आप आराम से सोचो, सोच लो, गलती होगी तो हो जाएगी यार, क्या फर्क पड़ता है, यही तो बेस है। और ये बेस दोनों संख्याओं के लिए क्या है? तीसरी संख्या। क्या वो समान नहीं होनी चाहिए क्या? क्या वो समान नहीं होनी चाहिए क्या? आप बताओ, होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो तीसरी संख्या ही तो है। यहां 8 है, यहां 3 है, ऐसा अच्छा लगता है? इन दोनों को बराबर करो आप, क्योंकि ये इससे रिलेटेड अनुपात है, ये इससे रिलेटेड अनुपात है। यहां मैं इसको बराबर करूंगा तो 3 का गुणा कर दूं सर? हाँ कर दो, यानी कि ये हो गया 33, और यहां सर 8 का गुणा कर दूं? हाँ कर दो, ये हो गया 40। बस हो गया काम। यानी कि अब ये कह सकते हो कि तीसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, और दोनों बराबर हैं, और इसी के रेस्पेक्ट में ये आपकी पहली संख्या हो गई और ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं गुरुजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या के, किसके? अरे चिल्लाओ मत गुरुजी, चिल्लाओ मत, दूसरी संख्या के हम बता रहे हैं। तो नीचे क्या आएगा? 40 होगा। किसके? 33 है जो, 40 के रेस्पेक्ट में इंटू 100 कर दीजिए। आंसर आपके सामने हो रहा है। मैं इसको 2 से भी काट सकता हूं। 33 इंटू 5, 5 दिया 15 का 5, 165/2, 82.5% आंसर आ गया। देखो समय चाहे लग जाए, लेकिन गारंटी दे रहा हूं ये प्रश्न पेपर में आएगा, 100% आएगा। देखो समझ में आया क्या? ये बताओ पहले तो, ठीक है? मैं वो काम कर रहा हूं जो रिजल्ट देगा, है ना? यूं नहीं करना चाहता भाई फटाफट फटाफट, क्या हो रहा है जल्दी में? वो काम ही क्या जिसमें मतलब सिखाया ना कुछ है? सीखो, करो, आगे बढ़ो। अच्छा लग रहा है, लाइक खींच के कर दो, बस ये चाहिए, खुशी होनी चाहिए बस। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिएगा, करके बताएं। सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आप कर जाते हो तो इतनी सारी चॉकलेट्स आ जाइए। ये आप करके बताएंगे। देखो यार, ये रिजल्ट मुझे चाहिए, जब मैं सिखा दूं एक बार तो फिर पीछे नहीं हटना है, एक बार कोशिश कर लो मेरे लिए। हाँ, जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। चलिए देखिए, अब वही कर पाएगा जिसको अब आता है, क्योंकि पिक्चर तो यहीं से बदलती है। अरे 6.66 याद करो, 1/15 होता है, 6.66%। हमें नहीं पता तो बस आपने क्लास छोड़ी है, इसलिए पुरानी क्लासेस भी देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 15 से 16। क्यों सर? क्योंकि अधिक बोला गया है ना, तो 15 में 1 की वृद्धि 16, 4.76 कितना होता है? 4.76, ये कितना होगा बताओ? 4.76 कितना होगा ये बता दो। बढ़िया है भाई। चलो नया परसेंटेज सीखने को मिलेगा। सर हमें नहीं पता, हाँ नहीं पता होगा, ये 1/21 होता है, ठीक है? 4.76 1/21 होता है, ध्यान रखना। 4.76 1/21 होता है, ठीक है? तो इनको कॉपी में लिख लेना अपने साइड में,
अच्छा नया सीखा चलो आज। 4.76 1/21 होता है, 4.16 होता है 1/24। तो डोंट कंफ्यूज, ठीक है डियर स्टूडेंट, कंफ्यूज होना ही नहीं है आपको, ये ध्यान रखना। तो कंफ्यूजन दूर हो गया, बढ़िया बात है। सबसे बढ़िया काम क्या करना था अपन को, फिर क्या करना था, कमी हो रही है यानी कि 21 से 20। यहां तक कर लिया क्या आप लोगों ने, ये बताओ, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं यार, देखो सीखने आए हो ना, सीखते रहो। तो ये 1/21 होता है, पता चल गया, नहीं पता था कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं पता रहता, टॉपर को भी नहीं पता रहेगा अगर वो नहीं पढ़ा होगा तो। यहां तक आप में से किसी को कोई समस्या, यहां पर अधिक बोला गया है तो मैंने अधिक कर दिया, यहां पर कम बोला गया है तो 21 से मैंने 20 कर दिया। अब पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने, अब वही वाली बात है, तीसरी संख्या से, किससे, तीसरी संख्या से। यानी कि ये दोनों जो बेस है ना, जिसके रेस्पेक्ट में आप बढ़ा रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में आप घटा रहे हो, ये दोनों बराबर होने चाहिए। किसी भी तरीके से बराबर करो सर, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा भाई देख, ऐसे तो गुस्सा करने वाली बात तो है नहीं। यहां देख, यहां 3 गुणा 5 है तेरे पास, और यहां 3 गुणा 7 है। तो ऐसा कर दे भाई, 7 या 21, अब बराबर करना है तो क्या करोगे, 3 तो कॉमन है, 5 यहाँ है 7 यहाँ है, तो यहां 7 का गुणा कर दे भाई, और यहां 5 का गुणा कर दे, बात बन जाएगी। मैंने कहा ले भाई, यहाँ 5 का गुणा कर दिया, यहाँ 7 का गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 7 का गुणा होगा और यहाँ भी 5 का गुणा होगा। वाओ, मजा आ गया। छेड़खानी नहीं करनी, कैलकुलेशन है ही नहीं। अब पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो पहली संख्या 16 × 7 किससे, दूसरी संख्या से, जो कि 100 है। कितना परसेंट है, लो भैया 16 × 7 112 आ गया आंसर। मजा आ गया, बहुत आसान कैलकुलेशन थे, बहुत आसान कैलकुलेशन है ना। सर सारे परसेंटेज लिखवा देते एक बार, सत्यमेव जयते। देख लो, देख लो इस लड़के को, ठीक है। सर परसेंटेज का फ्रैक्शन ना निकालना पड़ जावे तो कौन सा निकालेंगे, प्लीज बता दीजिए। वो सब हो जाएगा धीरे धीरे, है ना, सब हैबिट हो जाएगी आपको, ठीक है। अभी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है ऋषभ। मजा आ गया, क्योंकि यही तो बोला गया है, दूसरी संख्या के, यानी कि दूसरी संख्या तो यही है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो पहली संख्या ऊपर आएगी किसके रेस्पेक्ट में, दूसरी संख्या के, 112। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएं, तसल्ली से करें। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ये ध्यान रखना, सेलेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करना। चलो मैं सिखाता हूं, आप बस मेरे साथ में सीखते जाओ। पहले क्वेश्चन को पढ़ ले, आ जाओ, मैं आराम से सिखाऊंगा यार, बढ़िया क्वेश्चन है यार, आ जाओ, सीखते ना, सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, आ जाओ। ये समझ लो आप, तो ये बोला गया है कि अंश में 40% की वृद्धि और हर में इतने परसेंट की कमी। आप तो बस मेरे को इसका फ्रैक्शन लिख के बता दो, 40% की वृद्धि को क्या लिखोगे आप, बताओ सो सही, कमेंट में लिख के बताओ। और हर को इतने परसेंट की कमी को क्या लिखोगे आप, फिर मैं आगे काम करूंगा, केवल मुझे ये बता दो। चलो, अंकी कह रहा है कि आप फास्ट पढ़ाते हो, चलो इससे स्लो कोई मिल जाए, मतलब मैं जितना आराम से पढ़ा रहा हूं इस समय एग्जाम के टाइम में, तो मेरे को आके कह देना अंकी, ठीक है, कोई बात नहीं, अब आराम से मस्त रहो, घूमो, ठीक है, घूम लो फिर आ जाना। अंश में 40% की वृद्धि हो रही है, 40% होता है 2/5, यानी कि 5 से 7 हो जाएगा सर, यानी कि 7/5 लिख दूं, एग्री, डायरेक्ट लिखो, अब वृद्धि को डायरेक्ट लिखो, 40% की वृद्धि को ऐसे डायरेक्ट लिखना सीखो अब। क्यों, कारण क्या है, सब पता है आपको। और इसको डायरेक्ट लिखो, 2/3 लिख रहा हूं सर, 2/3 कैसे लिख दिया, सोचो, कमी है ना, कमी, तो 33.33 होता है 1/3, तो 3 में 1 की कमी कितना हो जाएगा, 3 में 1 की कमी 2/3। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, है ना, हाँ चलिए आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न है और उसका अंश भी होता है, हर भी होता है, अनुपात दे रखा है, तो अंश दे रखा है 5 अनुपात तो 5x, हर दे रखा है तो 6 अनुपात तो 6x, सॉरी 6y, क्योंकि हमें भिन्न निकालनी है ना।
हाँ, तो नई भिन्न में अंश हर से कितना, अरे चलो छोड़ो, इसके भी कोई काम नहीं है। देखो कुल मिलाकर ये बात है कि 5/6 दे रखा है, 5/6 ये आपका अंश है, ये आपका हर है। ठीक है, अंश में इतनी वृद्धि हो रही है तो डायरेक्टली 7/5 का गुणा कर दो, बस बिना सोचे समझे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वृद्धि लिखी हुई है वहां पर। ठीक है, यहां कमी हो रही है तो यहां डायरेक्टली आप 2/3 का गुणा कर दो। ओहो बल्ले बल्ले, अब तो इतराओगे तो मैं, देखो 5 से 5 कट गया तो ऊपर कितना आया 7, 3 से कट गया कितनी बार 2 बार, तो नीचे कितना आया 4, यानी कि कुल मिलाकर ये बन गया। नई भिन्न कितनी प्राप्त हो गई, 7/4। तो नई भिन्न में अंश हर से कितना % अधिक है, अंश कितना अधिक है, अंश कितना अधिक है, किससे, अरे किससे, हर से। 4 से कितना अधिक है, 3, कौन, अंश है ना, तो अंतर कितना आया इनका, अंतर निकालते हैं, अधिक या कम आ जाए तो 3 अधिक है किससे, 4 से, 3/4 इंटू 100, 75%। ऑप्शन नंबर बी 75। क्लियर हो रहा है माय डियर, मजा आ रहा है क्या, खींचकर लाइक हो सकता है। देखो धीरे धीरे सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए सर सभी एक साथ लिखा दीजिए या पीडीएफ डाल दीजिए परसेंटेज का। राहुल कुमार पहली बार आए हो तुम क्लास में आज, पिछली 2 क्लास में यही लिखाया जा रहा है, इसलिए कृपया करके बोलने से पहले सोचा करो कि मास्टर तीसरा पार्ट आज पढ़ा रहा है, यानी कि पार्ट 3 चल रहा है, तो ऑलरेडी 2 पार्ट में ये सब करा दिया होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आप लोग ही कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना कि पॉइंट 66 आ जाए, और मान लो सॉल्व करना है तो आप इसको 41 2/3 लिख सकते हो क्या, हाँ एक बार लिख के देखो और फिर सॉल्व करके बताना मेरे को, ये तो आता है आपको। चलो एक बार आंसर दो मुझे, मजा आएगा यार। अभी तो देखो यहीं से शुरुआत हो रही है, बस मजेदार शुरुआत है, और मैं गारंटी देता हूं यार, सिखाने की गारंटी दे रहा हूं, और क्या है, करना तो पड़ेगा भरोसा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। चलो भैया आ जाओ, मजेदार चीजें होने वाली हैं। इस चीज का फल देखते हैं क्या होता है। ए प्लस बी से, किससे, ए प्लस बी से, यानी कि ए ऊपर आएगा, ए प्लस बी नीचे आएगा, और इतना कम है, वही वाली बात आ गई, तो 2/3। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि 1/3 कम है, यानी कि हम जानते हैं 1/3, यानी कि 3 में 1 की कमी, यानी कि 2/3। ये अब डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। अब आपको ये जो मैं एक स्टेप था ना, वो एक स्टेप रिड्यूस कर दिया मैंने, अब सीधा कमी को ये लिखो 2/3। इसी प्रकार इस पे आते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। सर ये मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, कर सकते हो सॉल्व, है हिम्मत आप में, है हिम्मत है सर, बस हिम्मत की बात मत करो, अभी करके दिखा देता हूं। तो 3 एकम 3, 4 123 और 2 125/3, परसेंटेज को लिख दूंगा 1/100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5/12। वेल डन, किसने निकाल दिया ये 5/12 सॉल्व करके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5/12, बहुत बढ़िया यार, ये तो गजब हो गया, आराम से। अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अधिक है, अधिक यानी कि 12 से 17, 5 ज्यादा है ना, 5 ज्यादा, तो 12 से 17, यानी कि क्या हो जाएगा ये, b प्लस सी, सी से, b प्लस सी, किससे, c से, नीचे तो छोटा होगा 12 और ऊपर होगा 17। वेरी गुड, यहां तक मुझे लगता नहीं कोई तकलीफ आपको होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक आपने लिख लिया, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, चीजें क्लियर हो रही है, वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत है क्या मेरे दोस्तों? अगर आपको, सर हमको सक्सेसिव सीखना है, कब चालू होगा? सक्सेसिव इसी के बाद आएगा, जस्ट इसके बाद जस्ट सक्सेसिव आने वाला है। ठीक है, तो अभी परेशान मत होइए, आप वेट कर लीजिए, थोड़ा वेटिंग रूम में बैठ जाइए, वरना इससे भी आप कंटिन्यू करिए, वही सक्सेसिव बीच में कभी भी आ सकता है। ठीक है ना, चलिए, तो यहां तक आप में से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
अब सर आगे बात करें ना अपन, अब अच्छा रहेगा आगे बात कर लें। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि a बराबर अगर 2 है, a बराबर अगर 2 है तो यहां a अगर 2 है तो b कितना होगा, 1 अनुपात। लेकिन यहां गड़बड़ क्या आ रही है कि c बराबर अगर 12 है तो इसके अकॉर्डिंग b कितना हो जाएगा, 5 अनुपात। तो नियम क्या कहता है डियर स्टूडेंट, नियम की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अनुशासन प्रतिष्ठा सब यही दांव पर लगी हुई हैं। तो नियम कहता है यार ऐसा करो गुरुजी, इसको 5 बनाओ आप। मैंने कहा यार ये तो बात तो समझ में नहीं आ रही मुझे कि क्या किया जाए अब। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये 17 कैसे हुआ, 2/3 कैसे आ गया, यही तो बता रहा था यार। 33.33% कम, 33.33% क्या होता है बताया था ना, 1/3। अब 3 में 1 की कमी तो 2/3। ये अब सीखो ना यार, ये सिखाया तो है मैंने पहले, क्योंकि कमी लिखा हुआ है ना इस वजह से। इसी प्रकार वहां पर वृद्धि लिखा हुआ है, तो आप जब इसको 5/12 लिख रहे हो तो 12 में 5 की वृद्धि तो 17/12। और नीचे 12 क्यों आया, क्योंकि सी से। यहां पर नीचे a प्लस बी क्यों आया, क्योंकि b से। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब क्या करूं, आपके पास कोई आइडिया, मेरे पास है बैलेंस करना। यहां रेशो भी आपका क्लियर हो रहा है, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। आ जाइए कुछ नया और अच्छा सीखते हैं, तूफानी सीखते हैं। मैंने देखा सर कि यहां बी एक तकलीफ में है। मैंने कहा क्या तकलीफ है, बोले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी 5 होना चाहिए, तो आप बी को 5 कर दो ना। तो मैंने कहा ये ले भाई 5 कर दिया मैंने बी को। अब जैसे ही मैं बी को 5 बना दूंगा तो यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर बी 5 है और यहां पर बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर हम इसको 5 बना दें, ठीक है, और इसको भी 5 से गुणा कर दें तो a बराबर मेरा 10 हो गया, तो ये 10 हो गया। और 10 और 5 15 हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो a 10 b 5, बैलेंस है ना, बैलेंस वही काम करना है। c कितना होगा, c आपका 12। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, क्योंकि c 12 है, b 5 होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इसके अकॉर्डिंग 5 होना चाहिए। यहां 1 था तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ा, तो a भी आपका 5 गुना हो जाएगा। तो 10 5 12 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है ना डियर स्टूडेंट, मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, वेल डन। मजा आना चाहिए, देखो यार ऐसी चीजें बहुत अच्छी होती हैं और धीरे धीरे ही सिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन करके बताएंगे आप मुझे, अच्छा लगेगा। आप एक बार ट्राई जरूर करें, इस क्वेश्चन को करें, मेरे लिए करें, खुद के लिए नहीं मेरे लिए करो। चलो, ये आपको नहीं आता है, कंफ्यूज मत होना, ये आपको नहीं आता है, लेकिन सॉल्व कर दोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर कैसे करें, 31.25 को आप 1/4 लिख दो। चलो सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, हिंट दे दिया मैंने। अरे सब आएगा भाई, धीरे धीरे सब आएगा। देखो मैंने तरीका बताया, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। सर कैसे करेंगे, हमें तो आता ही नहीं है। मैं कहता हूं भाई तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो दूसरा तरीका क्या है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, 25% प्लस 6.25। अरे वाह सर, ये भी सही है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, और 31 सही 1/4। दोनों ही तरीके आपके पास हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं, वही काम यहां से निकलेगा। यहां से आसान क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 1/4 होता है और ये होता है 1/16। एलसीएम ले लोगे 16, तो 4 एकम 4, 5/16 ये आ रहा है, और इसको भी सॉल्व करोगे तो भी 5/16 ही बनने वाला है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलो। और 62.5 का आधा भी है, वो भी देख सकते हो, वेल डन।
पाठक साहब ने बताया, पाठक बाबा ने बताया है। तो तरीके अनेक हैं, जिसकी जैसी सोच वो कर सकता है। चलो भैया, किसी वर्ष में इतने कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया और कर ना करने वाले शेष कर्मचारी इतने हैं। ओहो, मजा आएगा देखना। अब एक बात कहूं आपसे, टोटल कितने होंगे? आप इस फ्रैक्शन को देखकर बताइए टोटल कितने हैं। आप आराम से देख के बताइए, आप कोई टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और यही खड़ा रहूंगा, समझाता रहूंगा। सर आपने ही कहा था कि जो बेस आ जाए ना वही टोटल होता है, यानी कि ये 5 कौन हैं जिन्होंने कर का भुगतान किया है। तो 16 अगर टोटल है और 5 टैक्स देने वाले हैं, टैक्स पेयर हैं, तो नॉन टैक्स पेयर कितने हो जाएंगे गुरुजी? 11 हो जाएंगे। 11 अनुपात, क्योंकि सारा अनुपात में चल रहा है। ये कौन होंगे? नॉन टैक्स पेयर। मैं दोबारा बताता हूं, टोटल 16 होता है, मैंने बताया था। 5 आपके क्या हैं? इतने कर्मचारी, तो इस 16 का 5वां हिस्सा कर देने वाले हैं, तो बचा हुआ 11, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर ही तो 16 बन रहा है। तो कर ना देने वाले 11 अनुपात होंगे, यही तो इसके बराबर है 13 75 50 के, मतलब 13,750 के। सॉल्व करता हूं, 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 1250 आ गया। अब 1250 एक रेशो की वैल्यू आई है, तो कुल संख्या कितनी है? 16 मानी थी ना, जो मानी है उससे गुणा करना है, जो मानी है उससे गुणा करना है, काम खत्म। तो 16 इंटू 1250, खेलना सीख जाओगे आप, गारंटी से बोलता हूं। तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? 20,000। मजा आ रहा है क्या? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मैं हर एक चीज बताऊंगा, आप बस खींचकर लाइक करते रहिए, क्योंकि आपको पता है चीजें बहुत बेहतरीन होने वाली हैं आगे आगे। ठीक है, आराम से करो, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, लाइक खींच के कर सकते हो तो खींच के कर दीजिए। 15-16 हजार बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके बताएंगे आप मेरे लिए? बिल्कुल करके बताएंगे, अभी करके बताएंगे। चलो करो, चलो करो करो। और सुनो, 12:30 बजे मेरी क्लास होती है, वो भी लेनी है आपको। टाइम सब हो गया, देखते हैं, आ जाओ, आराम से कर सकते हो डियर। देखो 21.42। अब ये तो पता है सर, ये तो पता है, ये होता है 3/14। अब ये उनको पता होगा जो पढ़ रहे हैं। वृद्धि होने पर, यानी कि 14 में 3 की वृद्धि करूंगा तो 14 से 17, वाह, होने पर इतना वेतन हो जाता है। तो 17 रेशो बराबर 425 00। 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, बचा कितना हमारे पास? 8, 17 पंजे 85, 2500 आ गया। तो पहले कितना था वृद्धि से पहले? तो 14 इंटू 2500। सॉल्व कर लेंगे, 14 पंजे 70, कैरी आया 7, 14 दूनी 28 और 7 35। आंसर कितना आ जाएगा? 35,000। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, आंसर कितना हो गया? 35,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, मजा आएगा। आप कर सकते हो यार, यहां से वर्थ निकल जाएगी इस चीज की, ये ध्यान रखना लाइफ में। ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं ये बता रहा हूं, इससे बेहतरीन आपको नहीं मिलने वाला है। आप करते जाइए। हालांकि ये कंसेप्ट पे बेस होता है, ये कंसेप्ट मैं बता देता हूं, हालांकि मैं कल इस पे डिस्कस भी करने वाला हूं। कल से अपना घमासान स्टार्ट होने वाला है, बढ़िया वाला। ये होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। ये पता है आपको कंसेप्ट? नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन कर सकते हो आप। कल हम पढ़ेंगे सक्सेसिव केस, है ना, वैसे भी कल सक्सेसिव केस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जरा, मूल्य में इतने की कमी हो गई। अब डायरेक्ट कर सकते हो ना यार, इतने की कमी हो गई यानी कि 3/8 है, तो 8 से 3 यानी कि 5। ये प्राइस का रेशो हो गया। खपत में इतने की वृद्धि हो गई, तो ये कितना होता है? खपत कितनी होती है? ये कल करोगे आप, अभी नहीं आता, परेशान मत होना। ठीक है, ये कितना होता है बताओ ना यार एक बार। 14 पंजे 70, 5/7 होता है सर, ये 5/7 होता है, लेकिन उसमें वृद्धि हो रही है ना, यानी कि 7 से 12, ये कंजम्पशन हो गया। तो आपसे पूछा गया खर्चे में क्या परिवर्तन आएगा, तो कुछ नहीं करते, ये सक्सेसिव केस होता है।
हम क्या करते हैं, इनको गुणा करके लिखेंगे तभी तो वो आएगा खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो 8 7 56 और 12 पंजे 60। अब क्या बोला, कितना परिवर्तन आया, बोले 4 की वृद्धि हो गई सर, किसके रेस्पेक्ट में, 56, पहले 56 ही तो था, 4 की वृद्धि हुई है, 56 के सापेक्ष में हुई है, गुणा 100। अब देखो कितना आसान हो गया, कट गया ना 14 बार। अब 1/14 क्या होता है, अरे सर अब तो बच्चों का खेल है, 7.14 होता है, बी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा सेशन मुझे जरूर बताएं। साथ के साथ में ये मैं कल पढ़ाऊंगा, देखो मैंने क्वेश्चन भी तैयार कर रखे हैं सारा, प्राइस इनटू कंजम्पशन के, इसी कॉन्सेप्ट पर है। आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा, बाकी अब कुछ भी नहीं बचा है, आप कर सकते हो तो कर लेना, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे इसको। 10 बजे मेरा पुलिस वालों के लिए क्लास चलता है, सीडीएस एफकेट कैटेगरी में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उस क्लास को अनअकैडमी पर। 3 बजे मेरा CHSL का होता है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे वालों के लिए मैंने नया कोर्स स्टार्ट कर दिया है, कल से मेरा कोर्स आ रहा है, मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे। SSC एग्जाम में 3 बजे वाली क्लास होती है, और रेलवे एग्जाम में नहीं होती है, रेलवे एग्जाम में पेड कोर्स चलेगा, और CDS वाले में हमारा 10 बजे क्लास होती है, ठीक है। चलिए, और वो जो टेस्ट है ना मैंने बताए थे परसेंटेज, और वो भी SSC एग्जाम में मिल जाएंगे। स्पेशल क्लास में जाना है, सर्च करना है साहिल खंडेलवाल को, जैसे ही सर्च करोगे फॉलो कर लेना, फॉलो करते ही मेरी प्रोफाइल में जाकर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अभी जाकर नोटिफाई कर लेना, फिर मत कहना, फिर एक बार क्या नोटिफाई कर लेते हो ना तो टेंशन खत्म हो जाती है, बाद में फिर देखते रहना उसको, है ना, क्योंकि संडे को होगा, अभी नोटिफाई करके रख लो, जैसे आपकी टेंशन ना रहे, बाकी मैं याद दिलाता रहूंगा। फाउंडेशन कोर्स चल रहा है मेरा SSC कैटेगरी में, इसे जरूर ज्वाइन करें, बेस्ट कोर्स है, इंडिया का बेस्ट कोर्स है, साहिल 10 कोड लगाकर करें। कल से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है NTPC में, रेलवे कैटेगरी में साहिल 10 कोड लगाकर वहां भी जुड़ सकते हैं। ध्यान रखें, साहिल 10 कोड जरूर लगाएं, चाहे वो कोई भी गोल में आप कोर्स ले रहे हो। एंटर रेफरल कोड में 12 महीने का कोर्स लें, और एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 लगा दें। तो कल से स्टार्ट हो रहा है, आप ले सकते हैं, बाकी सारी सब्जेक्ट भी मिल जाएंगी, अप्लाई कर दीजिएगा। टेक केयर। चलिए, अच्छा, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक अगर कर सकते हो तो करिएगा, लेकिन अभी मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ चीजें नहीं भी आ रही होंगी, एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ये मैं गारंटी से कहता हूं कि कंक्लूजन होगा, यानी कि जो परिणाम आने वाला है वो आपके पक्ष में आने वाला है, ठीक है, पक्ष में ही आने वाला है। पक्ष में मतलब सब कुछ आएगा, लास्ट के दिन आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे, और क्या चाहिए। ये एक टीचर का कमिटमेंट है, तो आप बस मस्त होकर पढ़ाई करिए, सेशन को खींचकर लाइक करो, बढ़िया तरीके से शेयर करो। अगर वास्तव में मुझे कुछ मानते हो तो लाइक और शेयर और कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है माय डियर। कमेंट में आपको मैं PDF डलवा दूंगा, कमेंट में मैं PDF डलवा दूंगा, टेंशन ना लेना। और साथ के साथ में 12:30 बजे रेशो का आज एंड सेशन है, रेशो आपको आना है लेने, और कल से मिक्सचर स्टार्ट हो जाएगा 12:30 बजे। PYQ वाला सेशन जरूर लेना है, तो लाइक और शेयर बदस्तूर करते रहें। टेक केयर, मिलते हैं 12:30 बजे। थैंक यू सो मच, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कमेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। 12:30 बजे मिलते हैं, आप तैयार रहिएगा, ओके।